डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, जो आपका पेपर हुआ था 16 Feb 2022 को, उसके अंदर हम बात करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चन को, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, क्या है, थोड़ा डीपली जो है अपने माइंड से सोचिए। कहता है which of the following partial differential equation is not parabolic। क्या है, is not parabolic for all x y belongs to real number। मतलब x और y की सभी वैल्यू के लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती है कि कौन सा ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि पैराबोलिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पैराबोलिक का केस क्या है, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है, पैराबोलिक हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सिर्फ इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। यस क्या है, कैपिटल एस, स्मॉल एस का कोफिशिएंट है, और स्मॉल एस क्या होता है, करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली वाई। कैपिटल आर की बात, सॉरी, कैपिटल आर जो है वो किसका कोफिशिएंट है, स्मॉल आर का कोफिशिएंट, दैट मीन्स करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर। और यदि हम टी की बात करें तो टी जो है, कैपिटल टी हमारे स्मॉल टी का कोफिशिएंट है, और स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो क्या है, करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ इन्हीं तीन वैल्यू से हमें मतलब है, इन तीनों के कोफिशिएंट को निकालेंगे। स्मॉल एस के करेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल एस होगा, स्मॉल आर के करेस्पॉन्डिंग जो इसका कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल आर होगा। सिमिलरली स्मॉल टी के करेस्पॉन्डिंग जो इसका कोफिशिएंट है वो कैपिटल टी हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वैल्यू देखेंगे इज इक्वल्स टू 0 किसके लिए होता है। और जिसके लिए मान लीजिए कि 0 है तो ठीक, यदि 0 नहीं है तो क्या इनमें से कोई ऐसी वैल्यू डाल सकते हैं जिसके कारण ये वैल्यू 0 हो जाए, और एक जो है मिल जाएगा जिसके कारण हम इसको फेल कर देंगे, मतलब वो जो है वो भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछा गया है। देखिए बात करते हैं इसकी, और यहाँ पे यदि हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे करली एक्स करली वाई है, बाकी जो यहाँ पे है ना तो करली एक्स स्क्वायर बाई में किसी के अंदर दिखाई दे रहा है, ना ही करली वाई स्क्वायर, मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ बेनिफिट हमें यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे करली एक्स करली वाई क्या है, स्मॉल एस का कोफिशिएंट, यदि यहाँ पे हम बात करें तो कैपिटल एस जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सिमिलरली और कोई मिल नहीं रहा है तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 0 और कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पैराबोलिक नहीं है। क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक नहीं है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन यदि यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, क्या है, यदि यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 0 ले लें तब तो ये केस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है, यदि यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x और y की जो चॉइस है वो रियल नंबर से ली गई है, और x जो है 0 यदि हम लेते हैं तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और रियल नंबर है तब तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो चुका है, यदि यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 0 की पावर 4 कर देंगे तब तो हमारा 0 हो चुका है। और ये कहता है कि x y की सभी वैल्यू के लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती है, ये हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पैराबोलिक नहीं होता है। और देखिए फॉर सम की बात बोलता तब तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाता, बट यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये पैराबोलिक नहीं है। यदि यहाँ पे हम फॉर ऑल की बात है तो x इज इक्वल्स टू 0 हमने रखा, रखने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये क्या हो गया, एक कंडीशन हमें मिली जो ये दी गई थी, उसके बिहाफ पे ये भी क्या हो चुका है, पैराबोलिक। और दूसरे ऑप्शन में देखेंगे आप, तीसरे ऑप्शन में देखेंगे और चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो जब आप एस स्क्वायर माइनस 4RT करेंगे तो ये टोटली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको 0 मिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, ये है, s का कोफिशिएंट क्या है, ये 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकता, सी ऑप्शन भी ट्रू नहीं हो सकता, और जो डी ऑप्शन है ये भी आपका ट्रू ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि जो है ये जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका पैराबोलिक नहीं होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे जो आप हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तब तो ये 0 बन जा रहा है, और ये कहता है कि पैराबोलिक होना नहीं चाहिए, इसके अंदर से कुछ भी वैल्यू ले। क्या है, इसके अंदर से जो है कोई भी वैल्यू हम लें तो ये पैराबोलिक होना नहीं चाहिए, मतलब 0 लेने से भी ये क्या हो गया 0। और यहाँ पे यदि ऐसा बोला गया होता तब तो ये ट्रू हो जाता। क्या है, यदि यहाँ पे एक चीज बोली गई होती तब ये ऑप्शन फर्स्ट ट्रू हो जाता, अदरवाइज जो है सिर्फ इतना देने के बाद यदि हम बात करें तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, फॉर ऑल की बात चल रही है। यदि हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तब तो ये पैराबोलिक हो जा रहा है। क्या है, y की कुछ भी वैल्यू लें बट x की जब 0 लेंगे तो ये पैराबोलिक हो रहा है, और ये कहता है कि इसकी सभी वैल्यू के लिए ये पैराबोलिक नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन जो है हमें मिली जिसके कारण ये पैराबोलिक है, तो ये जो है पहला भी रॉन्ग हो गया। मतलब इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ, सभी के सभी आपके रॉन्ग ऑप्शन है। दैट मीन्स यदि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको मार्क मिलना चाहिए। ठीक है, मार्क्स टू ऑल वाला क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे चेंजिंग सामने वाला ये करता कि यहाँ पे जो है दिस इज नॉट पैराबोलिक। क्या है, दिस इज नॉट पैराबोलिक इफ x बिलोंग्स टू r माइनस सिंगलटन 0 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब यहां पे यदि x फॉर ऑल की बात भी चला दी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पे फॉर ऑल इन्होंने लिखा है तो ये चीज़ इनको डालना चाहिए था कि 0 को हटा के, 0 पे जब इसकी x की वैल्यू 0 हम ले लेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट से तो ये 0 हो जा रहा है, और 0 होगा तो ये तो पैराबोलिक हो जाएगा। क्या है, ये तो आपका पैराबोलिक हो जाएगा। बट आपको चाहिए क्या, नोट पैराबोलिक, तो किसी भी ऑप्शन में जो है आपका नोट पैराबोलिक आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए, यदि आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको मार्क मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।